नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुजीत गुप्ता फ्रॉम एक्सिस क्लिनिक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि जिसके बारे में थोड़ी बात या कह लें कि लोगों में अवेयरनेस कम है, लेकिन है बहुत ही प्रिवेलेंट हमारी सोसाइटी में, स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप वाले पेशेंट्स में। वो है स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस। नाम बड़ा टेक्निकल सा है, बट ये चीज़ क्या होती है? स्पाइनल कनाल बेसिकली हुआ ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जहाँ पे नसों का गुच्छा रहता है, इस बोनी कनाल को हम लोग स्पाइनल कनाल कहते हैं। और स्टेनोसिस टर्म यूज़ होता है संकरेपन के लिए। कोई भी रास्ता अगर संकरा हो गया, उसको हम लोग स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें ये नर्व जो पड़ी है, ये केवल चारों तरफ से ऐसा केवल बोन नहीं होता, इसके चारों तरफ कई सारे सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं, जिसमें कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ ये जैसे जोड़ हैं, इसको फैसेट जॉइंट कहते हैं, इसके चारों तरफ का कैप्सूल होता है, ये डिस्क है जो एक पार्ट बनाता है इस कनाल का। तो ये चारों तरफ से घिरा होता है और ये हमारी नर्व्स जो हैं अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं कि बाहर किसी भी तरह से कोई चीज इसको डैमेज ना कर पाए, इसके हिसाब से। लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ साथ कई सारे चेंजेस आते हैं हमारे स्पाइन में, जिसमें ये जॉइंट का कैप्सूल जो होता है वो ग्रो कर जाता है। कुछ लिगामेंट्स जो होते हैं वो भी मोटे हो जाते हैं या फिर वो बकल कर जाते हैं। ये डिस्क जो है इसकी हाइट कम हो जाती है। तो कुल मिला के ये अंदर का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा हो जाता है और ये नर्व जो है यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। तो इस सिचुएशन को जो है हम लोग कहते हैं स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस। और इसका बहुत ही टिपिकल सिम्टम जो होता है, जिसको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे आप थोड़ा भी चलते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपके दोनों पैरों में भारीपन या सुनपन बढ़ता हुआ सा लगता है और आपको ऐसा लगेगा एक सीमा के बाद कि आप अगर और ज्यादा चलेंगे तो आप गिर जाएंगे, आप बैलेंस खो देंगे, या फिर आपका दर्द इतना हो जाएगा कि आपसे चला नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ देर तक आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा और रेस्ट लेने के बाद आप फिर थोड़े टाइम बाद आप उतना ही डिस्टेंस वापस से चल पाते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन और ये जितनी दूरी आप चल पाते हैं उसको क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहते हैं। तो जिसका जैसा कंप्रेशन होता है उसके हिसाब से क्लॉडिकेशन डिस्टेंस तय होता है। जिसका बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है तो वो हो सकता है 50 मीटर से 100 मीटर ही चल पाए, उसके बाद वो नहीं चल पाए। तो ये एक साइन होता है कि आपकी नर्व्स जो हैं एकदम कंप्रेस्ड हैं उस हिस्से में जो आपको दिक्कत करता है। ऐसे बहुत कॉम्प्रेस्ड नर्व्स जहाँ पे काफी क्रिटिकल स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस होता है, वहां पे पेशेंट्स को अगर आप बोलो कि रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा स्ट्रेच करें पीछे की तरफ, तो भी उस पर दबाव पड़ने की वजह से पेशेंट्स के पैरों में दर्द जाने लगता है। या कई बार ये भी होता है, पेशेंट्स फ्लैट अपने बैक के ऊपर सीधा पैर सीधा करके नहीं लेट सकते, ज्यादा देर लेटने पे उनके पैरों में दर्द आने लगता है। तो ये कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस के, लेकिन इस चीज का भी इलाज हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वो होता है एक मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन। इस चीज का भी इलाज हो सकता है, जिसको हम डिकम्प्रेशन सर्जरीज कहते हैं या एंडोस्कोपिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन कहते हैं, जिसमें इस चीज का दबाव जो है नसों के ऊपर से बहुत छोटे से एक इंसिजन से उस चीज को हम खोल सकते हैं। और दबाव के हटते ही आपका जो ये डिस्टेंस है, क्लॉडिकेशन डिस्टेंस, इसमें काफी इंप्रूवमेंट होती है और आप आराम से नॉर्मल जैसे पहले आप चलते थे वैसे ही बिना दर्द के आप आगे भी चल पाते हैं। तो ये है स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस। ये इसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल कनाल जो कि ये बीच के हिस्से में अगर दबाव ज्यादा है, और एक होता है लेटरल कनाल, यानी कि ये जहां से नर्व निकल रही है उस हिस्से में अगर कुछ नैरोइंग हो गई है तो इन दोनों ही चीजों को आप मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक स्पाइन इंटरवेंशन से इस चीज का ट्रीट कर सकते हैं और आपका ये पेन भी काफी हद तक कम हो